तो किसी एक के प्रति महत्व बुद्धि हो जाए, जिसकी बात मान सकें, जिसकी आज्ञा का पालन कर सकें, जिसके आशीर्वाद से निर्भय हो सकें, ऐसे महापुरुष के चरण शरण ग्रहण करनी चाहिए, सदगुरु की शरण में होना चाहिए। बोलो सदगुरुदेव भगवान की। जैसे मंदिर दीपक बिन सूना, ना वस्तु का फेरा, गुरु बिन घोर अंधेरा, गुरु बिन घोर अंधेरा। जैसे मंदिर जैसे मंदिर दीपक बिन सूना, ना वस्तु का बेरा, गुरु बिन घोर अंधेरा, गुरु बिन घोर अंधेरा। साधु रे गुरु बिन घोर अंधेरा, साधु रे गुरु बिन घोर अंधेरा। जब तक कन्या रहत कुंवारी, जब तक कन्या रहत कुंवारी, ना पति का फेरा रे, ना ही पति का फेरा। जब तक कन्या रहत कुंवारी, जब तक कन्या रहत कुंवारी, नाही पति का फेरा रे, नाही पति का फेरा। आठों प्रहर रहे आलस में, आठों प्रहर रहे आलस में, खेले खेल भलेरा रे, गुरु बिन घोर अंधेरा, साधु रे गुरु बिन घोर अंधेरा। मृग के नाभि बस कस्तूरी, मृग के नाभि बस कस्तूरी, ना मिलने का बेरा रे, ना मिलने का बेरा। मृग के नाभि रहे कस्तूरी, मृग के नाभि रहे कस्तूरी, ना मिलने का बेरा रे, ना मिलने का बेरा। व्याकुल होए फिरे बन
ठंड में व्याकुल होए फिरे बन बन में, सूंघे घास खलिरारे, गुरु बिन घोर अंधेरा, साधु रे गुरु बिन घोर अंधेरा, गुरु बिन घोर अंधेरा, साधु रे गुरु बिन घोर अंधेरा। जैसे मंदिर दीपक बिन सोना, जैसे मंदिर दीपक बिन सोना, ना वस्तु का बेरा रे, गुरु बिन घोर अंधेरा, गुरु बिन घोर अंधेरा, गुरु बिन घोर अंधेरा, साधु रे गुरु बिन घोर अंधेरा। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय 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 श्री राम। श्री सूत जी महाराज ने सद्गुरु को वंदन किया। गुरु से बड़ा न कोई। तीसरे श्लोक में नर नारायण, महर्षि वेदव्यास जी, माता सरस्वती हृदयस्थ परमात्मा को वंदन करके श्री सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों, तुमने धर्म संबंधी प्रश्न किया था कि धर्म की स्थिति कहां है। ऋषियों, तुमने तो धर्म पूछा है, लेकिन तुम्हारी श्रद्धा को देखकर, तुम्हारे भाव को देखकर गुरु शिष्य की श्रद्धा देखता है। साधु पुरुष श्रद्धावान जिज्ञासु को जब देखता है, गूढ़ तत्व न साधु दुरामहि, गूढ़ तत्व साधु दुरामहि, गूढ़ तत्व न साधु दुरामहि, गूढ़ तत्व न साधु दुरामहि। आरत अधिकारी जहाँ पावहीं, आरत अधिकारी जहाँ पावहीं, गूढ़ तत्व न साधु दुरामहि, साधु दुरावहि, साधु दुरावहि। जब सच्चा जिज्ञासु सामने होता है तो गूढ़ से गूढ़ रहस्य को भी सद्गुरु छिपाते नहीं है, प्रकट कर देते हैं। उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शिनः, गीता में भगवान कहते हैं तत्वदर्शी महात्मा उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम, वह पवित्र ज्ञान प्रदान करते हैं। सूत जी कहते हैं, ऋषियों, तुमने धर्म की बात पूछी है, मैं तुम्हें परम धर्म का उपदेश दे रहा हूं। क्या परम धर्म है? सवै पुंसाम परो धर्मो यतोर्भक्तिर अधोक्षजे, अहैतुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। परम धर्म क्या है? जिस साधन से भगवान की भक्ति प्राप्त हो जाए। वो साधन कोई भी हो सकता है। यतोर भक्ति रधोक्षजे, जो भक्ति प्रदान कर दे, जो भगवान की ओर हमको
ढकेल दे, जो भगवान की ओर हमें लगा दे, जो भगवान की राह हमें पकड़ा दे, वही परम धर्म है। चाहे गाय को रोटी खिलाने से अगर हमारी आत्मा तृप्त हो रही है, यदि किसी बालक को हृदय से लगाने से, रोते हुए बालक को चुप कराने से हमें अच्छा लग रहा है, किसी पौधे में जल देने से हमें तुष्टि मिल रही है, किसी जीव की रक्षा करने में हमें संतोष हो रहा है, वही परम धर्म है। साधन कोई भी करो, लेकिन उद्देश्य क्या हो? यतोर भक्तिर अधोक्षजे, भगवान की भक्ति प्राप्त हो जाए, भगवान का प्रेम प्राप्त हो जाए, भगवान हमें अच्छे लगने लग जाएं। लेकिन जिस साधन से भगवान में प्रीति हो रही है, भक्ति प्राप्त हो रही है, उसका फिर कोई हेतु ना हो कि भगवान प्यारे लगने लग जाएं, अब भगवान से मांगने लग जाएं कुछ कि ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए। अहैतुक्य प्रतिहता, कोई हेतु ना हो। भगवान की शरण में खूब लोग जाते हैं, मंदिरों में देखो खूब भीड़ होती है, कथाओं में खूब भीड़ होती है, और कहीं पता चल जाए कि इस कथा में कष्टों की निवृत्ति हो रही है, दुख निवारण समागम है, तो वहां खूब भीड़ हो जाएगी, जगह कम पड़ जाएगी। और जहां केवल भगवान की कथा हो, जहां शास्त्र की चर्चा हो, जहां सच्चा सत्संग हो, वहां गिने चुने लोग होते हैं, वहां इकट्ठा करना पड़ता है, कोशिश करनी पड़ती है कि गैदरिंग कैसे हो जाए। धर्म के आचरण में भक्ति का चादर ओढ़ करके तो लोग जा रहे हैं, लग तो रहा है भगवान के पास जा रहे हैं, धर्म का आचरण कर रहे हैं, पर क्यों कर रहे हैं? या तो लोभ के कारण या भय के कारण। बोले क्यों आए हो? बोले डर लग रहा था, नहीं जाएंगे तो फिर कहीं दिक्कत ना हो जाए। इतने लोग क्यों बैठे हो? बोले बैठे हैं तो फायदा होगा। लोभ से और भय से नहीं, भीति से भजन नहीं, भीति से साधन नहीं, भाव से हो, प्रीति से हो। लाभ के लिए नहीं, भय से नहीं, भाव से भगवान का भजन हो, भाव से कथा सुनी जाए, भाव से धर्म आचरण किया जाए, भय से नहीं। अहैतुक्य प्रतिहता, कोई हेतु ना हो। अरे भगवान से लोभ दिखाने की क्या आवश्यकता है? अरे आप सच्चे अर्थों में भगवान के हो जाओ, फिर भगवान को बताने की जरूरत नहीं है। लोग मंदिर में जाते हैं, भगवान के दर्शन करते हैं, सोचते जाते हैं कि जब भगवान के सामने जाऊंगा तो क्या क्या कहना है, याद करेंगे, बेटे के लिए कहना है, बेटी के लिए कहना है, पोते के लिए कहना है, दुकान के लिए कहना है, रोग निपट जाए, ये दुख मिट जाए। अरे आए हो भगवान के दर्शन करने के लिए, अपने दुखों का स्मरण, संसार को विस्मृत करके भगवान के सामने खड़े हो और उस नश्वर जो कभी प्राप्त ही नहीं हुआ उसको याद कर रहे हो। भगवान से डर रहे हैं, डर कर भज रहे हैं। अरे डरने की आवश्यकता क्यों है? भगवान यमराज थोड़े ना हैं, काल थोड़े ना हैं, भगवान तो सबके हितैषी हैं। स्वार्थ स्वामी सखा, सबके सखा हैं, सबके पति हैं, सबके मित्र हैं, उनके जैसा कौन होगा? भगवान को बताने की जरूरत नहीं है, आप तो भगवान के हो जाओ।
प्रभु जानत सब बिनहि जनाए। प्रभु जानत सब बिनहि जनाए। स्वामी सुजान जान सब ही की। 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 रुचि लालसा रहन जन जी की। रुचि लालसा रहन जन जी की। रहन जन जी की। रहन जन जी। भगवान के जैसा जानकार कौन होगा? सब जानते हैं, अंदर की जानते हैं। सबका पालन पोषण करने वाले हैं। भीति से नहीं प्रीति से भजन हो। अहैतुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। जिस साधन से भगवान में प्रीति हो, भगवान से कोई कामना न रखो। कामना रखोगे तो कोई बड़ी बात नहीं है, कामना पूरी हो जाएगी। लेकिन एक पूरी हो जाएगी तो सुखी हो जाओगे, गारंटी नहीं है। एक पूरी होगी दूसरी फिर पैदा हो जाएगी। अभी जो कामना लेकर हम बैठे हैं पूरी हो जाएगी, फिर दूसरी कामना हमें चैन से बैठने नहीं देगी। इसलिए कामना रहित, इच्छा रहित हो जाओ। बस भगवान के हो जाओ कि हे प्रभु यथा योग्यम तथा कुरु। मैं जैसा हूं, जिस योग्य हूं वैसा तू कर। मुझे नहीं पता कि मुझे क्या चाहिए, जो मेरे हित में हो वो कर। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, उस परमात्मा का भजन करो, वह भजन करने योग्य। किसका भजन करें, किस रूप का स्मरण करें? बोले जो रूप तुम्हारी समझ में आ जाए। जबरदस्ती नहीं तुम्हें थोप रहे हैं कि तुम हनुमान जी का ही भजन करो, तुम कृष्ण का ही चिंतन करो, तुम राम का ही भजन करो। भगवान के 24 स्वरूपों का वर्णन किया है। वही नारायण जब तप करने की इच्छा होती है तो 2 रूप धारण करके नर नारायण बनकर बदरिकाश्रम में तप करते हैं। वही कभी वाराह बन जाते हैं, कभी कच्छप बन जाते हैं, कभी नृसिंह बन जाते हैं, कभी कपिल बन जाते हैं, कभी वामन बन जाते हैं। कभी जब अनाचारी दुराचारी पापाचारियों का प्रभुत्व बोल वाला बढ़ जाता है तो फरसा लेकर परशुराम बन जाते हैं। वही धर्म की स्थापना करने के लिए कभी राम के रूप में प्रकट होते हैं, कभी कृष्ण के रूप में प्रकट होते हैं, कभी बुद्ध के रूप में प्रकट होते हैं। वही कच्छप नृसिंह वाराह, जिस स्वरूप में हमारी स्थिति बन जाए उस स्वरूप को पकड़ लो, एक के हो जाओ। श्री सूत जी महाराज ने शौनकादिक ऋषियों को एक के होने के लिए प्रेरित किया। सब स्वरूपों में एक सी स्थिति बताने वाले श्रीमद् भागवत की रचना कब और क्यों हुई? बोले द्वापर युग के समाप्ति पर
सम्याप्रास नामक आश्रम में महर्षि वेदव्यास जी खिन्न बैठे थे। नारद जी आए। नारद जी ने कहा कि आप जगत के हित का संकल्प लेकर के बैठे थे। महाराज, आप उदास क्यों हो? बोले पता नहीं। नारद जी ने कहा कि देखो, जब तक आप भागवत की रचना नहीं करोगे तब तक आपको संतोष नहीं मिलेगा। नारद जी ने अपना पूर्व चरित्र सुनाया कि मैं दासी पुत्र था और आज मैं ब्रह्मा जी का पुत्र बनकर आपके सामने आपकी शंका के समाधान के लिए आपको उपाय बता रहा हूं। इस सत्संग से, संतों के संग से, भगवत भजन से ही संभव हुआ। इसलिए भगवान के चरित्र, भक्तों के चरित्र का वर्णन करो, भागवत को शब्दबद्ध करो। नारद जी की प्रेरणा से महर्षि वेदव्यास जी ने भागवत की रचना की। निर्गुण ब्रह्म की सत्ता को स्वीकार करके समाधि में बैठे हुए अपने पुत्र शुक को भागवत सिखाया। श्रीमद् भागवत के प्रधान वक्ता हैं श्री सुखदेव जी। पांडवों के वंश में उत्पन्न राजर्षि परीक्षित श्रीमद् भागवत के प्रधान श्रोता हैं। उत्तमाधिकारी, मध्यमाधिकारी, हीनाधिकारी, 3 श्रेणियां हैं। उत्तमाधिकारी हैं श्री सुखदेव जी, राजर्षि परीक्षित। परीक्षित पांडवों के वंश में उत्पन्न हुए हैं। इतनी श्रेष्ठता परीक्षित को प्राप्त हुई कि श्रीमद् भागवत जैसे धरती के सर्वोच्च ग्रंथ श्रीमद् भागवत के प्रधान श्रोता हैं परीक्षित। ये महत्ता, ये श्रेष्ठता क्यों मिली? जिस पर पूर्वजों का आशीर्वाद होता है, जन्म से ही जिसको अच्छे संस्कार मिले हैं, संग का बड़ा प्रभाव है जीवन में। हम जिस वातावरण में पैदा हुए हैं, जिस वातावरण में जी रहे हैं, जिनका संग कर रहे हैं, वैसा ही हम जीवन जीना चाहते हैं, वैसे ही हम रहना चाहते हैं। हमारे पूर्वज कैसे हैं, हमने क्या देखा है? परीक्षित महान श्रोता हैं, उत्तमाधिकारी हैं, परम बीतरागी संत श्री सुखदेव जी के शिष्य हैं, उनके चरणों में बैठे हैं। जरूर कोई ना कोई बात है। उनकी आनुवंशिक पवित्रता विचार करें। परीक्षित की परदादी हैं कुंती। कुंती कैसी हैं? कुंती भगवान की बुआ हैं। कुंती भगवान को भतीजा तो है ही है, पर भगवान मानती हैं। हमेशा तो भगवान प्रणाम किया करते थे, लेकिन आज कुंती प्रणाम कर रही है। हाथ जोड़कर स्तवन करने लगे। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण, हे वासुदेव, हे देवकी नंदन, हे नंदनंदन, हे हरि, हे परमात्मा। कुंती भगवान को प्रणाम करने लगी तो भगवान कहते हैं, बुआ जी क्यों उल्टी गंगा बहा रही हो? प्रणाम तो मैं करूं शोभा देता है, आप प्रणाम कर रही हो, क्यों मुझे संकोच में डाल रही हो? कुंती कह रही, हे कृष्ण, हे यशोदानंदन, हे देवकी नंदन, ये मत समझ लेना कि मैं तुमको केवल
अपने भाई वसुदेव जी का ही बेटा मान रही हो। तुम ही देवकी नंदन भी हो और तुम ही यशोदा नंदन भी हो, तुम ही नंदनंदन भी हो, तुम ही वासुदेव हो, तुम ही हरि हो, तुम ही परमात्मा हो। भगवान कहते हैं बुआ जी मुझे भगवान कह रही हो, क्यों मजाक करती हो? कुंती ने कहा कि अच्छी प्रकार से जानती हूं। नमस्ते पुरुषम त्वाद्यम ईश्वरः प्रकृते परम। हे आदि पुरुष, हे प्रकृति से परे परमात्मा, जगत को माया में मोहित करने वाले, ऐसा माया का पर्दा डाल रखा है, जो सत्य है वो असत्य सा लगता है और जो नश्वर है वो सत्य सा लगता है। भगवान ने कहा बुआ जी ठीक है, तुमने पहचान लिया, भगवान कह रही हो ना, तो ठीक है मैं भगवान हूं। बोलो क्या चाहती हो, मांगो, जो कहोगी सो दूंगा। कुंती ने कहा कृष्ण मेरी मांग जरूर पूरी करना। विपदः सन्तु नः सस्वत् तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनम यत् स्यात् अपुनर्भव दर्शनम। हे कृष्ण, मेरी मांग यह है कि मेरे जीवन में विपत्तियों के बादल सदा छाए रहें, मेरा जीवन दुखों से सदा भरा रहे। भगवान कहते हैं बुआ जी आज हो क्या गया आपको? कभी प्रणाम करती हो, कभी मुझे ईश्वर कहती हो, कभी ब्रह्म कहती हो, अब मांगने की बात आई तो दुख मांग रही हो। अरे दुख भी कोई मांगने की चीज है क्या? कौन जगत में दुख मांगता है? जिसको देखो वही सुख की कामना करता है, वही हाथ फैलाता है कि मेरी झोली भर दो, आरती करता है तो सुख की कामना। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, हर कोई कहता है, पर तू दुख मांग रही है। कुंती कहती है वो पागल हैं जो आपसे सुख की कामना करते हैं। कृष्ण मैं जानती हूं कि दुख है तो तू है। सुख के माथे सिल पड़े जो हरि हृदय से जाए, बलिहारी उन दुखन की जो पल पल नाम जपाए। वो सुख मुझे नहीं चाहिए जो तुमसे दूर कर दे, सुख में भगवान से हम दूर हो जाते हैं। कष्टों से ठोकर यदि खाई न होती तो तेरी प्रभु याद आई। तो बुआ जी तुम दुख चाहती हो? हाँ कृष्ण, पता है तुम्हें दुख क्या है? बोले हाँ। विपदो नैव विपदा संपदो नैव संपदा विपदा स्मरणं विष्णु संपद नारायण स्मृति। विपत्ति विपत्ति नहीं है, संपत्ति संपत्ति नहीं है। भगवान की याद भूल जाना ही महान घोर विपत्ति है, और भगवान की याद बनी रहे ही सबसे बड़ी संपत्ति है। जानकी जी सदा भगवान की याद करती हैं वियोग में, अशोक वाटिका में बैठी हुई पल पल निमिष निमिष करुणा निधि जाहि कलप समबीत। श्री हनुमान जी आए हैं पता करके जानकी जी का। भगवान ने कहा बताओ हनुमंत कैसी है जानकी? जानकी की कुशल सुनाओ। रहती करती रक्षा सुप्राण की, कैसे रहती है, कैसे जीवित है? बोले प्रभु आप पूछ तो रहे हो, पर मैं सोच रहा हूं कि न बताऊं तो ही ठीक है। बिन ही कहे भली
दीन दयाला। बिनहि कहे भली दीन दयाला। सीता के अति विपत्ति विशाला। सीता के अति विपत्ति विशाला। विपत्ति विशाला प्रभु विपत्ति विशाला। विपत्ति विशाला प्रभु विपत्ति विशाला। सीता के अति विपत्ति विशाला। सीता के अति विपत्ति विशाला। महान विपत्ति में है, घोर संकट में है, निमिष निमिष करुणानिधि जाहि कल्प संबीति। एक एक पल युगों के समान बीत रहा है, घोर विपत्ति में है प्रभु, मत पूछो, मैं नहीं वर्णन कर पाऊंगा। आपकी ही याद करती है, नींद नहीं आती, दिन जाग, दिन बेचैन होकर, रात चेतना शून्य होकर, न दिन में कुछ खाती हैं न रात में सोती हैं। हनुमान जी कहते हैं विपत्ति में हैं, आपको याद करती हैं, परेशान। भगवान राघवेंद्र सरकार कह रहे हैं हनुमान जी, आप कह रहे हो हर पल मेरी याद करती हैं और कह रहे हो विपत्ति में हैं। दोनों बातें कैसे हो सकती हैं? मेरी कोई याद करता हो और विपत्ति में हो? अरे शास्त्र कहते हैं, संत कहते हैं, हरिस्मृति ही सर्व विपत् विमोक्षणम। भगवान की याद समस्त विपत्तियों से बचा देती है। भगवान का स्मरण घोर संकट से उबार लेता है। और कह रहे हो कि वो याद करती है। मन क्रम बचन मोरी गति जाही। 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 सपने बूझिय विपत्ति पिताही। सपने बूझिय विपत्ति पिताही। सपने बूझिय विपत्ति पिताही। सपने बूझिय विपत्ति पिताही। मन क्रम बचन मोरी गति जाही। मोरी गति जाही। मोरी गति जाही। भगवान ने कहा हनुमान जी अब मैं तुमसे प्रश्न कर रहा हूं, तुमने तो बता दिया सीता जी की परिस्थिति क्या है। मैं जानना चाहता हूं कि जो मन कर्म और वाणी से मेरे बारे में ही सोचता है, मेरे ही नाम को लेता ही मेरे ही गुणों को गाता है, मेरा ही स्मरण करता है, मेरा ही भजन करता है, मन वाणी और कर्म से जो मेरी ओर ही बढ़ता है, क्या उसके जीवन में विपत्ति हो सकती है क्या? स्वप्न में भी उसके जीवन में संकट है क्या? हनुमान जी ने विचार किया और कहने लगे प्रभु ठीक कह रहे हो, मैं गलत बोल गया था। कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई। कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई। जब तब सुमिरन भजन होई। जब तब सुमिरन
भजन न होई। जब तब सुमिरन भजन होई। जब तब सुमिरन भजन न होई। कह हनुमंत विपति प्रभु सोई। कह हनुमंत विपति प्रभु सोई। विपति प्रभु सोई। विपति प्रभु सोई। श्री हनुमान जी ने कहा, प्रभु माफ करना, विपत्ति तब है जब आपका सुमिरन न हो, आपका भजन न हो, आपका चिंतन न हो। कुंती कह रही है, प्रभु आपका स्मरण बना रहे, यही सबसे बड़ी संपत्ति है। ऐसी है परीक्षित की परदादी। परीक्षित की दादी कैसी है? भगवान जिसकी सार संभाल सदा रखते हैं। दुर्योधन दुर्वासा ऋषि का शाप दिलाकर पांडवों को नष्ट करना चाहता था। वनवास काल में दुर्वासा जी को निमंत्रित किया है दुर्योधन ने कि पांडवों के यहां प्रसाद है, आपका निमंत्रण है, भोजन पाओ। बिना सूचना के दुर्वासा ऋषि अपने शिष्यों के सहित आ गए। कब आ गए? जब पांडव भोजन करके द्रौपदी ने बर्तन मांज लिए थे, कुछ नहीं था। और दुर्वासा ऋषि आए, बोले कराओ भोजन, आपने निमंत्रित किया है हमें। तो पांडव अवाक रह गए कि हमने तो कब बुलाया, और ये कह नहीं सकते कि हमने नहीं बुलाया। संत आए हैं, एक महात्मा आए हैं, ऋषि आए हैं। ऐसे महापुरुष तो बड़े भाग्य से ही घर में आते हैं। चलो किसी न किसी बहाने से आ गए हैं, ये तो सौभाग्य है, हमें खिलाना चाहिए। पर खिलाएं तो तब जब हमारे पास हो, हम खुद वन में हैं, क्या है हमारे पास? पर खिला सकते थे। अगर हम लोगों ने खाया नहीं होता, द्रौपदी को भगवान सूर्य नारायण के द्वारा एक पात्र प्राप्त है। उस पात्र में कितने भी लोगों को, अक्षय पात्र है, कितनों को भी भोजन कराया जा सकता है। कब तक? जब तक द्रौपदी ने खुद न पाया हो। लेकिन वो खुद पा चुकी है, बर्तन भी मान चुकी है। अब ऋषि आए, चिंतित हैं, परेशान हैं, उद्विग्न हैं। पांडव जीवन में कोई संकट है, कोई परेशानी है, कुछ है। सुख में भी भगवान का स्मरण और दुख में भी भगवान का स्मरण। द्रौपदी ने भगवान की याद की। कृष्ण संकट है, बड़े क्रोधी महात्मा है दुर्वासा ऋषि, एक सांप से ही भस्म कर सकते हैं, बचा लो। द्रौपदी ने पुकारा। भगवान कहते हैं मुझे पुकारो, मैं दूर नहीं हूं। विश्वास तुम्हारा होना चाहिए, तुम्हें भरोसा होना चाहिए। भगवान कहते हैं रक्षापेक्षाम अपेक्षते। मैं तो ये सुनना चाहता हूं कि तुम कहो मेरी रक्षा करो, रक्षा करो। जहां हो, जैसे हो, पुकारो। मैं तुम्हारे अति समीप हूं, मैं दूर नहीं हूं। मुझे कहीं खोने जाने की जरूरत नहीं है। मैं ऐसी कोई जगह नहीं है जहां नहीं हूं। हरि सर्वत्र गीयते, सर्वत्र हूं मैं। तुम बस भरोसे से बुलाओ तो सही। कितना भरोसा है तुम्हें? किस तरीके से पुकार रहे हो मुझे? जिस भाव से पुकारोगे उस भाव से मैं मिल जाऊंगा। द्रौपदी ने पुकारा, भगवान आए,
और आते ही भगवान कहने लगे, अरे बहन बहुत भूखा हूं, कुछ खिलाओ खिलाओ। पांडवों ने देखा, द्रौपदी ने देखा कि इनसे हम खिलाने के लिए ऋषियों को कुछ हो जाए इसलिए बुला रहे थे, तो खुद भूखे आ गए, ये क्या खिलाएं, ये क्या रक्षक है। भगवान ने कहा बातें करने का समय नहीं, जल्दी खिलाओ, प्राण निकल रहे हैं भूख के मारे। द्रौपदी ने कहा कुछ है ही नहीं है, तभी तो संकट है। अरे कुछ भी दे दो। बोले तुम्हारा जो पात्र है वो लेकर आओ। बोले वो क्या लेके आऊं, वो धो मांज करके उल्टा करके रख दिया है। बोले कोई बात नहीं, उसको सीधा करो, कुछ ना कुछ तो होगा उसमें। द्रौपदी ने देखा कि क्या कुछ होगा। भगवान ने कहा कि अरे तुम कंजूस हो, तुम नहीं कुछ खिलाना नहीं चाहती हो, तुम देना नहीं चाहती हो, मुझे लाओ। भगवान ने उस अक्षय पात्र पर अपना हाथ फेरा और हाथ फेर करके एक साग का पत्ता उसमें चिपका हुआ था, उसको निकाला और निकाल करके मुख में डाला और बोले त्रिलोकी तृप्तिंताम, तीनों लोग तृप्त हो जाएं। दुर्वासा ऋषि शिष्यों के साथ आए थे, डकारें आने लगी। बोले पांडवों ने क्या तैयारी की होगी भोजन की, खाऊंगा नहीं तो इन्हें अच्छा नहीं लगेगा, इससे अच्छा माफी मांग के चले जाने में ही फायदा है। बोले आज तो बिल्कुल खाने की इच्छा नहीं है, फिर आएंगे। वापस चले गए ऋषि। घोर संकट से बचाया भगवान ने। कौरवों की सभा में दुशासन साड़ी खींच रहा था। द्रौपदी ने देखा भीष्म की ओर, वयोवृद्ध सिर नीचा किए बैठे हैं। आचार्य द्रोण कुछ नहीं बोल रहे। धृतराष्ट्र तो अंधे है ही हैं। पांडव जुए में हार चुके थे, उनकी क्या सामर्थ्य कुछ बोल पाते। देख लिया द्रौपदी ने कि कोई नहीं है। याद किया कृष्ण को, नमस्ते द्वारिका वासिन, हे द्वारिकानाथ, कोई नहीं है सहारा, तेरे बिना कोई नहीं मेरो सहारो है। तू ही से लाज है मेरी, तू ही बस प्राण प्यारो है। हे कृष्ण तेरे बिना कोई मेरा सहारा नहीं, बचा लो। द्वारिका वासी कहा तो भगवान ने कहा कि मैं तो तेरे पास ही था, लेकिन अब तूने द्वारिका वासी कहा। भगवान द्वारिका गए और वहां से भागते हुए आए और आकर वस्त्रावतार धारण करके द्रौपदी के चीर को बढ़ा दिया कि इन पहलवान साड़ी खींचते खींचते परास्त हो गए, कुछ नहीं कर पाए। ये भरोसा है, ये विश्वास है। भगवान यही विश्वास तो देखते हैं, जो भरोसे में रहता है, जो अपने लिए अपनों के लिए संग्रह नहीं करता, जो किसी के सामने हाथ नहीं फैलाता। भगवान कोई कमी नहीं रखता। भरोसे की आवश्यकता है। गांठी बांधत है नहीं, मांगत हूं सकुचाए, वाके पीछे हरि फिरे, कहूं भूखो ना रह जा। जो अपने लिए संग्रह नहीं करता, जिसको भविष्य की चिंता नहीं है और किसी के सामने हाथ फैलाने में संकोच करता है, भगवान उसके पीछे पीछे रहता है। कहीं उसको कोई हानि ना हो जाए, उसको क्षति ना हो जाए, उसका कहीं विश्वास डगमगा न जाए। संकल्प लिया है कि लोग भक्ति रस में डूबें, कथा का सच्चा स्वरूप क्या है लोग समझें, भागवत में क्या लिखा है ये लोगों तक पहुंचे। भागवत के नाम पर जो व्यापार हो रहे हैं वो बंद हो जाए। इस संकल्प को लेकर हमने मन बनाया कि कोई आयोजक हो या ना हो, कोई आदर दे या ना दे,
कथाओं की श्रृंखला चलती रहे, यत्र तत्र गांव नगर घर कथाधारा से लोग जुड़ें। कथा होगी, आयोजन होगा। इस समय ऐसा है कि बिना धन के बात बनती नहीं। युग ऐसा है, धर्म का अनुष्ठान भी बिना धन के नहीं होता। धर्मम द्रव्यस्य साधनम, बिना द्रव्य के बात नहीं बनती। क्योंकि पूजा के लिए फूल लाने हैं तो बिना पैसे के नहीं आएंगे। बैठने की व्यवस्था, और केवल बैठे हुए लोग ही कथा रस में न डूबें। जो जहां हैं वहीं से कथा का आनंद लेते रहें। जो ये आजकल इंटरनेट का सहारा है, कहीं की बात कहीं पहुंच जाती है, टीवी चैनल के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, तो सब चीज में खर्च है। और 4 लोग सेवा दे रहे हैं तो इनको भी परिवार हैं सबके, तो खर्च तो है। लेकिन मेरा स्वयं का भरोसा है कि जब कोई जगत में मजदूरी करता है तो जगत भी उसकी मजदूरी देता है। जगत मजूरी देत है तो क्यों राखे भगवान। हम उसके गुणों को गा रहे हैं, उसकी तारीफ कर रहे हैं, उसके लिए हंस रहे हैं, उसके लिए रो रहे हैं, उसके रस में डूबे हैं। तो जब उसकी ड्यूटी बजा रहे हैं तो जगत मजदूरी देता है तो वो कमी रखेगा क्या? कोई कमी नहीं रखेगा। ऐसी व्यवस्था ठाकुर जी बनाते हैं। अपने आप धर्म जिज्ञासु कथा रसिक प्रेमी जन अपने आप आते हैं आगे बढ़कर। कल श्री किशन लाल जी शर्मा यजमान बनकर कथा का शुभारंभ कराया। आज श्री राजकुमार जी, राजू जी, सरावगी जी यजमान बनकर कथा के यजमान बने। और आज ही मेरे पास आए श्री राधे श्याम जी शर्मा नोहर के ही, और बड़ी भाव से बोले महाराज जी 2-3 लोग मेरे मित्र मिलने वाले, आप इस कथा में सहयोग करना चाहते हैं। कोई 21,000 दे रहा है, कोई 51,000 दे रहा है। मैंने कहा ठीक है, ठाकुर जी जिसको प्रेरणा दें। तो सबके हृदय में ठाकुर जी बैठे हुए हैं, सब लोग प्रयासरत हैं। ब्राह्मणों का समूह, पारिक परिवार, व्यास, पुष्करना ब्राह्मण, अग्रवाल, माहेश्वरी, आप माताएं बहनें बड़े मनोयोग से। कल 2-4 माताएं मेरे से मिलने के लिए तेरा पंथ भवन में गईं। बोले महाराज कोई भोजन प्रसादी की व्यवस्था, कोई सहयोग हमारे लिए आप आदेश कर दीजिएगा। तो कहाँ कमी है? क्यों रोएं? क्यों किसी के सामने हाथ फैलाएं? क्यों अपने अविश्वास को प्रकट करें? भरोसे के साथ रहें। जो वास्तव में भविष्य की चिंता नहीं करता। अभी भादरा में कथा हुई, वहां भी हमने कोई पैसे की बात नहीं की। सुरेश जी महिपाल बैठे हुए हैं, आए हैं आज। उनको भी चिंता है कि इस कथा में ज्यादा से ज्यादा सहयोग हो सके, लोगों को जोड़ रहे हैं। तो जरूरी नहीं है कि एक ही जगह जहां है वहीं से पूरे होकर जाएं। यहां कम है तो आगे कहीं ज्यादा होगा, यहां ज्यादा है तो कहीं कमी होगी, वहां पूरी हो जाएगी। क्योंकि काम कुछ और है नहीं, ठाकुर जी ने यही ड्यूटी दे रखी है। हमें तो हरिगुण गाना है और कुछ हम जानते नहीं। तो कितना अच्छा जीवन है कि हरि कथा से, सत्संग से जुड़े हैं और जोड़ रहे हैं लोगों को। बस यूं ही चलता रहे सिलसिला। द्रौपदी भरोसे के साथ भगवान को बुलाती हैं, भगवान आए। परीक्षित, इनकी माता है उत्तरा। उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने के लिए द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। परीक्षित गर्भ में है, गर्भ नष्ट हो रहा है। परीक्षित की माता उत्तरा समझ गई। तो जब समझ गई तो फिर क्या किया?
जो भगवान का है वो किसी संदेह और संशय में नहीं रहता, सब स्पष्ट है। सीधे और सीधे भगवान की शरण में आ गई। किस प्रकार से आई? पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते नान्यम तद्भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। रक्षा करो प्रभु, रक्षा करो, मैं मर जाऊं, मैं नष्ट हो जाऊं, कोई बात नहीं, लेकिन मेरे जो गर्भ में ये शिशु पल रहा है इसका कुछ न बिगड़ना चाहिए, नहीं तो यह कुल समाप्त हो जाएगा। हे जगतपते, आप तो जगत के पति हो। पति का मतलब है जो सबका पालन करे। हे परमात्मा, नान्यम, मुझे आपके अलावा कोई दिखाई नहीं दे रहा। इसका मतलब क्या है? नान्यम, न अन्य, अनन्य, जो अनन्य भाव से भगवान का है। अनन्य का मतलब क्या है? अन्यश्रयाणाम त्यागो अनन्यता, जो दूसरे का कोई आश्रय मानता ही नहीं, कोई और नहीं प्रभु आपके अलावा। जो एक को ही मानता है फिर वो एक हर समय उसकी संभाल करता है। भगवान तुरंत प्रकट होकर के गर्भस्थ शिशु की रक्षा करके उस ब्रह्मास्त्र को नष्ट करके बचा लिया। परीक्षित इनके पूर्वजों में सब में जिनका आशीर्वाद रहा वो भीष्म पितामह। उनका जीवन समाप्ति की ओर था, मरण काल उपस्थित था। जिस काल की प्रतीक्षा थी वह समय आदम का दिखाई दिया। अब जीना चाहते नहीं, लेकिन भगवान को देखे बिना मरना भी नहीं चाहते। प्रभु देहांत काले तुम सामने हो, मुरली बजाते मन को लुभाते, यही गीत गाते मैं तन नाथ त्यागूं, गोविंद दामोदर माधव। यही इच्छा थी। भगवान जो इच्छा करोगे, क्या चाह रहे हो? अरे भगवान तो नश्वर चीजें जो चाहता है वो भी तो देते हैं। नाशवान पदार्थों की जो लालसा रखता है वो भी तो ईश्वर प्रदान करता है। स्वामी सुजान जाने सब ही की, स्वामी सुजान जान सब ही के, स्वामी सुजान जानी सब ही की, स्वामी सुजान जान सब ही की, रुचि लालसा रुचि लालसा रहनी जन जी की, स्वामी सुजान जाने सब ही, जान सब ही की, जान सब ही। रामायण के अयोध्या कांड में श्री भरत जी कह रहे हैं भगवान कैसे हैं? सुजान हैं, सबको जानने वाले हैं। क्या क्या जानते हैं? रुचि, इच्छा क्या है? लालसा, चाहते क्या हो? रहनी, कैसे रहना चाहते हो?
जन जी की, जो भगवान का हो गया है उनकी सब जानते हैं। प्रणत जनों का पालन करने वाले हैं, कुछ बताने की जरूरत नहीं। ऐसा कौन होगा जो भगवान का हो गया है? उनकी इच्छा है कि प्रभु बस दर्शन हो जाए। भीष्म पितामह के सामने भगवान प्रकट हुए, पितामह ने स्तुति की है। इतिमतिरुपकल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूमनि। क्या कह रहे हैं पितामह प्रभु? मेरी मति, मेरी बुद्धि, मेरा मन, मेरा तन तो मेरा कौरवों के साथ रहा। संबंध और संसार ने इस तन को तो अपने में रखा, तो उसका परिणाम यह हुआ, गलत लोगों का इस तन ने संग किया तो तन ने भोग भी लिया अच्छी प्रकार से। बाणों की सैया में पड़ा पड़ा एक एक बूंद रक्त इस शरीर का निकल चुका है, और इसको क्या दंड दोगे? लेकिन बुद्धि ने निर्णय किया था कि सच्चा गंतव्य, ध्येय, लक्ष्य परमात्मा है। जीवन तो जैसे तैसे जी लिया, लेकिन मरना सुधारना चाहता हूं गोविंद। ये मेरी बुद्धि पवित्र है, इस बुद्धि रूपी बेटी को मैं आपके चरणों में समर्पित करना चाहता हूं, क्योंकि तुम्हारे जैसा कोई नहीं है। त्रिभुवन कमलम तमाल वर्णम, भगवान के स्वरूप का वर्णन किया है, स्वभाव का वर्णन किया है। जहां कृष्ण को छोड़कर, भक्ति को छोड़कर, भरोसे को छोड़कर, भजन को छोड़कर, समर्पण को छोड़कर कुछ है ही नहीं है, ऐसे वातावरण में पला परीक्षित श्रीमद् भागवत का उत्तमाधिकारी श्रोता बना। ऋषि का शाप लगा है, 7वें दिन तक्षक सर्प डसेगा। वैराग्य के शस्त्र से आसक्ति के बंधन को काटकर ज्येष्ठ पुत्र जनमेजय को राजा बनाकर गंगा तट पर गए हैं श्री सुखदेव महाप्रभु, जो बीतरागी महात्मा हैं, परीक्षित के यहां सदगुरु के रूप में पहुंच गए हैं, ज्ञान की वर्षा कर रहे हैं। ये चर्चा कल के सत्र में होगी। बड़ा ही साथ और सहयोग आप सबका प्राप्त हो रहा है। हमारे इस आयोजन को मूर्त रूप देने वाले और बड़े मनोयोग से सहयोग में खड़े रहने वाले श्री श्याम सुंदर जी स्वामी जी भी आज पूरे समय कथा में रहे। कुछ सूचना और खुशी की बात, कल सायंकालीन वेला में बड़े ही साधनानिष्ठ समाज सेवा, राष्ट्र सेवा, गौ सेवा में समर्पित रहने वाले पंडित विष्णु दत्त जी शर्मा हमारे बीच, जो कृषि मंडी में सचिव पद पर प्रतिष्ठित हैं, वो भी पधार गए हैं। यहां से कुछ सूचना, उसके बाद अतिथियों का सम्मान और फिर आरती होगी। आज की कथा का यहीं विराम।